नमस्कार, मेरा नाम है रोहित और अभी मैं हूँ यूएस में। तो बड़ा अच्छा वेदर आज। तो आज हम बात करेंगे यूएस के बारे में नहीं, कनाडा के बारे में नहीं, यूनिवर्सिटीज़ आउटसाइड ऑफ दीज रीजन्स। तो आज बात हम करेंगे यूरोप की। तो भाई आप हो नए स्टूडेंट, अभी आप हो 9th 10th 11th में। तो भैया आप कैसे यूएस नहीं, आई मीन यूरोप में जाए। क्यों मैं रेकमेंड करता हूँ यूरोप? 3 बड़े रीज़न। पहला, भाई खाना बड़ा अच्छा है। भाई तुम्हें ब्लोटिंग नहीं होगी यूएस में। भाई तुम्हारा अंकल फैक्ट्स नहीं निकलेंगे, मेरे नहीं निकले हुए लेकिन हाँ, तुम्हारे भाई यूएस में आएंगे। क्यों? क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स हाई है कंपेयर टू इंडिया। थोड़े कम हो सकते हैं, थोड़ा शुगर, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, तुम्हें ये नहीं मिलेगा न्यूट्रिशन फैक्ट्स। भाई इंडिया में किसी भी चीज़ पे नहीं होता, तो तुम कितनी भी चीनी डाल सकते हो, कितना भी कुछ भी डाल सकते हो। मोस्ट ऑफ द थोड़ी बहुत चीज़ों पे होता है, जैसे फाड़ ले जी। जी माने जीनियस नहीं होता, जी माने ग्लूकोज होएगा, जी माने डायबिटीज़ होएगा तो वही है। तो वही मेन रीज़न है कि भाई तुम थोड़ी बेटर क्वालिटी होएगी। तुम अगर एयर इंडेक्स चेक करोगे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई। बाहर के देशों का थोड़ा यही फ़ायदा है कि कंट्रोल है, थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल है डेवलपिंग नेशन से ज़्यादा। तो इसलिए, और साथ ही साथ में तुम्हारे टैक्सेस कम होंगे। यूएस के टैक्सेस और इंडिया के टैक्सेस विद न्यू पॉलिसीज़ बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसलिए मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूँ कि तुम स्टडी अब्रॉड करो। क्यों? क्योंकि डिफरेंट एक्सपीरियंस होएगा। भाई मेरी तुम फोटो देखोगे 5 साल पहले की और अभी की, तुम बोलोगे डैम भाई लौंडा चेंज तो हुआ है। तो वही है भाई, तुम्हें डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आएंगे। तुम भाई अलग अलग चीज़ें सीखोगे, नई नई चीज़ें ट्राई करोगे, थोड़े चेंज होगे, थोड़े तुम और लोगों को चेंज करोगे। तो अभी हम बात करते हैं भाई कौन सी जगह यूरोप में बेस्ट रहेगी स्टडीज़ अब्रॉड के लिए। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो अभी आप देखोगे तो मोस्टली मैं रेकमेंड करता हूँ, एक डॉक्स फाइल खोलते हैं। नहीं, ये मेरा कवर लेटर है। तो अभी हम बनाते हैं लिस्ट। तो पहले नंबर पे ऑलवेज 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 जर्मनी। वाई? बिकॉज फ्री एजुकेशन, मोस्टली फ्री एजुकेशन। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पैसे लग सकते हैं, तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ फ्री है। दूसरा, ऑस्ट्रिया, लेस मनी ऑन कॉलेज। तो आप देखोगे ऑस्ट्रिया की फ़ीस, ऑस्ट्रिया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ़ी, आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, ट्यूशन फीस एंड लिविंग कॉस्ट फॉर इन ऑस्ट्रिया। ईयू स्टूडेंट्स यूजुअली पे दिस, लेकिन जो नॉन ईयू स्टूडेंट्स हैं वो 727 से लेकर 7500 यूरोपियंस भरेंगे। तो ये है मेन डिफरेंस भाई, यही बेस्ट चीज़ है जो तुम देखना चाहते हो। और भाई जो जो होएगा ना तुम्हारा एक्सपीरियंस, भाई ऑन डिफरेंट लेवल होएगा। क्योंकि भाई तुम इतनी नेचर को भी देखोगे ना, नेचर वाइज भी बड़ी डिफरेंट, बहुत ही ज़्यादा वेरिएंट जगह है। तो तुम्हें मज़े बड़े आएंगे। सो अगर हम ट्यूशन फी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंस के लिए देखेंगे, तो वो अराउंड ई स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। नॉन ईयू के लिए अराउंड सेम रेंज। तो तुम 7500 यूरो देखोगे ना, बहुत सस्ता पड़ेगा। तो दैट कम्स अराउंड, भाई तुम 6 लाख में कर पाओगे। भाई तुम इतना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में दे दोगे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में लग जाएंगे इतने तो वही मेन रीज़न है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का और थोड़ा ज़्यादा होगा, तो इसलिए पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाओ। तो वो मेन था। अभी ये हो गई। और इसका प्लस पॉइंट और होगा ब्यूटीफुल नेचर। और साथ ही साथ में तुम, अगर तुम्हारे पास ऑस्ट्रिया में तुम लैंग्वेज तुम्हें सीखनी पड़ेगी, जर्मनी में तुम्हें सीखोगे जर्मन, और ऑस्ट्रिया में भी मोस्टली तुम जर्मन चलेगी। उसके बाद बेस्ट कंट्रीज टू स्टडी फॉर लेस इन यूरोप, तो जर्मनी हो गया। यूके कभी मत जाना, यूके भाई बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड जगह है। नीदरलैंड्स जा सकते हो, नीदरलैंड्स बड़ी अच्छी जगह है। फ्रांस, इटली जा सकते हो भाई, इटली में बहुत चीप है। लाइक मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बैचलर्स फी फॉर यूनिवर्सिटी इन इटली। सो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ कहीं भी लाइक इन बिटवीन अंडर ग्रेजुएट 0 से लेकर 5000 लगेंगे तुम्हारे। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए देखते हैं। तो कहीं भी इन बिटवीन, लाइक जैसे यूनिवर्सिटीज़ है, ये है टिपिकल ट्यूशन फी पर ईयर। तो तुम देखो भाई कितनी कितनी कम है। लाइक मैक्सिमम तुम्हारे 3900 लगेंगे इसमें यूरो। तो भाई तुम लाइक इन्जॉय करोगे ज़िंदगी, साथ ही साथ में तुम कमा भी पाओगे। तो आई यूजली रिकमेंड इटली टू, क्योंकि इनका कल्चर भी बड़ा अच्छा है, तुम नई चीज़ सीख पाओगे और फूड भी बड़ा अच्छा है। लेकिन तुम्हें इसके लिए इटालियन सीखनी पड़ेगी। उसके बाद भाई तुम और देख सकते हो, तुम डेनमार्क जा सकते हो भाई, डेनमार्क बड़ी अच्छी जगह है। लेकिन नीदरलैंड्स देखते हैं, ट्यूशन फी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तुम्हारी थोड़ी ज़्यादा होगी यहाँ पे लाइक नीदरलैंड्स में। लेकिन ये मोस्टली लाइक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। ऑल्दो आई थिंक इसमें नॉर्वियंस लैंग्वेज स्पोकन इन नीदरलैंड्स। तो तुम डच बोलोगे लाइक यूजुअली, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्री लाइक इंग्लिश बोली जाती है, लाइक सीख जाओगे। तो वही मेन रीज़न है। या तुम भाई फ्रेंच जा सकते हो, फ्रांस जा सकते हो। तो भाई ट्यूशन फी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन फ्रांस, भाई बड़ी अच्छी है फ्रांस।
इतना महंगा नहीं है। तुम देखो 2850 पर ईयर, मास्टर्स 4000 भाई, PhD तो भाई हर एक जगह पे इतनी सस्ती होती है। तो भाई तुम मज़े लोगे, लिटरली चिल करोगे ज़िंदगी भर भाई, घूमोगे फिरोगे नाचोगे गाओगे ऐश करेंगे, और क्या और क्या। तो भाई ये है अपना, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी है। ट्यूशन कॉस्ट एंड फ़ी कुछ जनरली हाई हो जाती है डिपेंडिंग ऑन रीजन टू रीजन, लेकिन हाँ मोस्टली समवेयर अराउंड ही पड़ेगी। तुम्हें स्कॉलरशिप्स भी मिल जाएगी। नहीं ये नहीं है, ये तुम US स्टूडेंट्स नहीं हो। तो वो था, अगर तुम्हें यूनिवर्सिटीज़ ढूंढनी है तो सीधा टाइप करो गुड यूनिवर्सिटीज़ इन फ्रांस। भाई तुम ऐसे सर्च करो बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ इन फ्रांस, और पहली यूनिवर्सिटी बहुत कंपेटिटिव होएगी, डिफरेंट भी हो सकती है, तो तुम हमेशा भाई यहाँ से तीसरी चौथी से शुरू करो, थर्ड या फोर्थ चूज़ करो, ताकि तुम्हें भी रहे कि भाई हाँ सही है। ट्यूशन फी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देखो भाई 2850 पर ईयर, डैम व्हाट एल्स यू गाइस वांट। ओके एंड तो वही बता रहा हूँ मैं, रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, लेकिन डिफरेंशियल ट्यूशन फी फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम आउटसाइड EU, द अमाउंट ऑफ दिस फीस इज पर ईयर, ये मास्टर्स बस इतना ही है सिंपली। और अगर तुम स्पेसिफिक कोर्स के लिए सर्च करना चाहते हो, ट्यूशन फी फॉर कंप्यूटर साइंस, लेट्स से कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हो, ओके फाइनेंशियल एड रेट्स, इस पर क्लिक करो, इंग्लिश कर दो। ओके और गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर लो अगर तुम्हें नहीं आती तो। यूजली हो जाता है। पेज लैंग्वेज टू ट्रांसलेट इंग्लिश, यप एंड लेट्स सी, नहीं हो पा रहा, लेकिन हाँ देख लेते थोड़ा। सर्टिफिकेट डिप्लोमा ये सब है, ये EU स्टूडेंट्स के लिए आई एम गेसिंग, और ये आउटसाइड ऑफ US लाइक EU। तो भाई टेक्नोलॉजी और किसी भी चीज़ में भाई तुम्हारे 1900 लग रहे हैं, 20 मैक्स टू मैक्स 2850, भाई कितने होते हैं 1 लाख से कम, 1 लाख के आसपास में तुम। तो वही मेन रीज़न है भाई, तुम्हें सीखनी पड़ेगी, लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। फ्रेंच, तुम्हें फ्रेंच सीखनी पड़ेगी, बोनजोर जे मैं पहले रोही भाई ऐसे बोला तुम। फिर तुम स्पेनिश देख सकते हो, ट्यूशन फीस इन स्पेन, भाई तुम स्पेन जाओ यार कमस्तामामी, भाई तुम ऐसे बोलो, देखो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भाई 1280 पर ईयर, वाइल मास्टर्स और डॉक्टरेट कोर्स बिटवीन, भाई तुम ये देख रहे हो $22 से $36, तुम भाई इतने अच्छे से जो गवर्नमेंट है वो कवर कर रही है भाई 80% तुम्हारी ट्यूशन। भाई तुम्हें और क्या चाहिए भाई, इतने मज़े हैं इतनी, भाई तुम्हें बस लैंग्वेज सीखनी है, तुम 6 महीने लगाओ भाई, तुम बैठ के सीखो। तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती भाई, तुम अंग्रेजी छोड़ो, अंग्रेजी में कुछ नहीं रखा, ये गोरों की भाषा है, तुम और गोरों की भाषा सीखो। भाई तुम स्पेन चले जाओ, लेकिन तुम्हें स्पेनिश चाहिएगी, तो भाई तुम कैसे सीखो। अब तुम बोलोगे भाई ऐसा ऐसा है, भाई रोहित तुमने बता तो दिया यार, इतने ऑप्शंस हैं, और सभी की जो ट्यूशन है ना लाइक 2000 से लेकर मैक्स टू मैक्स 5000 यूरो तक लगेगी। तो भाई कितना हुआ ये भाई INR में, रोहित भाई हमें बताओ यार कितना हुआ। तो मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, 5000 यूरो टू INR, और ये मेरे सभी भाइयों के लिए लाइक पाकिस्तानी, इंडियन भाई, बांग्लादेशी, नेपाली, भूटानी, श्रीलंकन, सभी के लिए भाई तुम्हारे 5 लाख रुपए लग रहे हैं इंडियन रुपीज़ मैक्स टू मैक्स। और ये 1 साल की फीस है, लेकिन रहना खाना और सभी मिला के अगर तुम डबल भी करोगे ना तुम्हारे 10 लाख लग रहे हैं। लेकिन अगर तुम रिटर्न देखोगे ना भाई, तुम वहाँ पे काम भी कर पा रहे हो और सब भी कर पा रहे हो, तो यूजली लोग बड़े अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो भाई तुम अभी UK जाओगे 20 लाख रुपए लगेंगे तुम्हारे, क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी की फीस ही भाई तुम्हारी रफली अबाउट 15,000 हो गई साल भर की, भाई तुम कैसे चुकाओगे। उससे अच्छा मैं तुम्हें बोलता हूँ भाई तुम इन देशों में जाओ जो कि लाइक इतने पॉपुलर नहीं है कि भाई लोग इंडिया से वहाँ जाते नहीं हैं, तो तुम भाई पैसे भी बचाओगे और फिर अच्छी एजुकेशन भी लोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इन कंट्रीज़ में। तुम लाइक आई मीन बिजनेस मैनेजमेंट ले लो, अगर तुम बिजनेस मैनेजमेंट के लिए जा रहे हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हो, होटल मैनेजमेंट के लिए जा रहे हो, तुम वहाँ पे जाके भाई क्या कर सकते हो, तुम रेस्टोरेंट में जॉब लो एज अ स्टार्टिंग, तो तुम भाई एज अ सर्वर से शुरू करोगे, लेकिन उसके बाद तुम प्रमोट होकर बारटेंडर बन जाओगे, उसके बाद फिर तुम मैनेजर बन जाओगे। भाई मैनेजर की बड़ी अच्छी सैलरीज होती है और तुम्हें और ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिलेंगे, और जैसे जैसे तुम लाइक लेवल अप होती जाओगे जनरल मैनेजर बन सकते हो, फिर तुम कहीं भी जा सकते हो। वही मेन है बात। तो भाई ये कुछ लिस्ट है भाई, तुम सर्च करो, यहाँ पे लगाओ, गूगल पे जाओ, उसका सर्च करो, तुम्हें एजेंट हायर करने की जरूरत नहीं है, एजेंट तुम्हारे भाई खा जाएगा पैसे, तुम्हें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भेजेगा। उससे अच्छा ये करो भाई, मुझे देखो मेरी वीडियोस देखो, हाउ टू गो यूरोप, दैट्स इट पार्ट 1। तो भाई आप पूछोगे भाई रोहित यार मैं कैसे करूँ, भाई मैं तो मान लो छोटे से शहर में रहता हूँ भाई, हमारे आसपास तो कुछ नहीं है। तो मैं बोलता हूँ भाई पैसे लगेंगे तुम्हारे, मान के चलो तुम्हारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट तुम्हारी 1 लाख रुपए लगेंगे। भाई लोग बोलते हैं कि भाई यार
इस देश के लिए क्या क्या टेस्ट चाहिएगा मुझे? भाई तुम्हें कुछ नहीं चाहिएगा, तुम बस एक लैंग्वेज सीख लो और फिर अगर तुम्हें एजेंट चाहिए तो एजेंट के थ्रू अप्लाई कर लो। लेकिन अगर तुम उनके स्पेसिफिक जाके देखोगे भाई, तुम एक डिसाइड करो कि तुम्हें कहाँ जाना है। तुम्हें जर्मनी जाना है, तुम्हें ऑस्ट्रिया जाना है, तुम्हें फ्रांस जाना है, तुम्हें स्पेन जाना है। तो लाइक तुम डिसाइड करो, क्योंकि जैसे जो नॉन ट्रेडिशनल कंट्रीज है जैसे स्पेन, वहाँ पे मोस्टली इंडियंस जाते नहीं हैं। तुम ग्रीस तो बहुत इंडियंस जाते हैं भाई। तो अपना तुम भाई जॉर्जिया जा सकते हो। जॉर्जिया यूरोप में एक जगह है, वहाँ पे जाओ, क्योंकि मैंने लोगों को जाते हुए नहीं देखा। तो भाई वहाँ पे तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलेंगी, ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये सभी भाई बहनों के लिए जो जाना चाहते हैं भाई, तुम ऐसे करोगे, ये कंट्रीज़ ढूंढो जहाँ पे फीस भी कम हो, एजुकेशन भी हाई क्वालिटी हो। एजुकेशन भाई इंपॉर्टेंट है तुम्हें नौकरी मिलने के लिए। तुम कुछ भी करोगे आगे मैटर करेगा फॉर सर्टेन अमाउंट, तो तुम वो करो। उसके बाद तुमने डिसाइड कर लिया भाई मुझे मुझे फ्रांस जाना है, तो तुम्हें फ्रेंच सीखनी पड़ेगी। तो अभी तुम गूगल पे जाके सर्च करो फ्रेंच टीचिंग सेंटर्स नियर मी, तो तुम्हें सारे आ जाएंगे। अगर तुम्हारे आसपास में कोई है तो वहाँ पे जाओ, वरना थोड़े बड़े शहर में जाओ, वहाँ पे जाके ट्रेनिंग लो। भाई तुम 6 महीने लगाओ, तुम 6 महीने नहीं लगाओगे भाई तुम्हें कैसे। भाई लोग आजकल सोचते हैं भाई जल्दी से जल्दी करते हो, भाई जल्दी से जल्दी पैसे बनाने ऐसे ऐसे। भाई तुम समय लो, 1 साल का समय लो, 2 साल का समय लो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। भाई सोच के देखो, 1 साल ऐसे ही चला जाता है। तुम 19 के हो, तुम 20 के होगे, क्या फ़र्क पड़ा। तुमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ले लिया, तुम भाई 2 लाख फीस दे रहे हो, हॉस्टल में मज़े ले रहे हो भाई। अपना पार्टी शार्टी चल रही है भाई हॉस्टल में, मज़े चल रहे हैं लौंडों के साथ साथ भाई, बकचोदी कर रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, सही है, चिल है। लेकिन तुम्हें डिफरेंट एक्सपीरियंस चाहिए, तो तब तुम दूसरे देश में जाओ। अगर तुम्हें कंफर्टेबली जीना है तो तुम इंडिया में रहो। तुम्हारे पास पैसे हैं अच्छे खासे भाई, पापा के पास पैसे हैं, पापा के पास पैसे हैं, तो भाई तुम इंडिया में रहो, इंजॉय करो भाई। थार वगैरह कढ़वाओ, पापा को बोलो पापा जी एक थार दे दो, या फिर एक बुलेट दे दो, गेड़ी शेड़ी मारनी है भाई गेड़ी शेड़ी मारो भाई, ऐसे मजे लो। तो तुम इंडिया में रहो, वरना अगर तुम्हें खुद कुछ कमाना है, तुम्हें बाहर जाके गेड़ी मारनी है बाहर जाके मजे लेने हैं, तो भाई तुम ऐसे देश ढूंढो जहाँ पे पैसे भी नहीं लगे, एजुकेशन भी अच्छी हो। क्योंकि एजुकेशन लेनी है, आई मीन 4 साल कहीं ना कहीं तो बिताने हैं। तो वहाँ क्यों ना, गौरव के बीच में क्यों ना ये सवाल पूछो। तो तुम फिर भाई वो देखो, तुम ट्यूशन सेंटर ढूंढो भाई, तुम कहाँ पे फ्रेंच सीख सकते हो। और उसके बाद तुम्हें, चलो ऐसा करो, किसी भी जो एजेंट है ना उसको कॉल करो, उसको बोलो भाई मुझे क्या क्या चाहिएगा, भाई मुझे ऐसे ऐसे करवाना, मुझे वीज़ा लगवाना, मेरे पास पैसे है, बहुत पैसे हैं भाई, मुझे मुझे पब्लिक यूनिवर्सिटी चाहिए, मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए। तुम उसको कॉल लगाओ और उससे पूछो, वो बोलेगा बेटा तुझे ये चाहिए, भाई तुझे लैंग्वेज चाहिए। देखो मैं अभी बताता हूँ, मैं अभी गूगल सर्च करके बताता हूँ, व्हाट थिंग्स यू नीड टू स्टडी एट फ्रांस फॉर बैचलर्स। देखो भाई मैं बताता हूँ तुम्हें। सबसे पहले एप्लीकेशन, फिर ऑथराइजेशन, कैंपस फ्रेंड्स ऑथराइजेशन विच न्यू स्टूडेंट रिसीव थ्रू अ DAP, आई डोंट नो व्हाट्स दैट, डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, ID, हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट, हाई स्कूल के मतलब लाइक 9th 10th 11th 12th, और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। फिर फाइनेंशियल एड फंड्स चाहिए तुम्हें, और सिविल लाइबिलिटी सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फ़ी, कवर लेटर, ऐसे जो भी लाइक ये तुम्हें मतलब एसेज वगैरह लिखवाएंगे भाई तुम हमारे यहाँ पे क्यों आना चाहिए, तो तुम्हें ये क्यों चाहिए, ये क्यों चाहिए। और फिर तुम्हें स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। अभी बताता हूँ, तुम्हें चाहिए TCF टेस्ट, टेस्ट दे connoisseur de Francis, तो और या फिर ले टेफ, दैट्स द एवेल्युएशन द फ्रांसिस। भाई ये मैं फ्रेंच में मजे ले रहा हूँ तो, लेकिन हाँ, however if you are studying an international degree program taught in English, you may not need to take a French language test, or you'll need to prepare for living course which are typically, तो ये अंग्रेजी में बोला था, मुझे मुझे मैं भूल गया था, तो मैं बताता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में तुम्हें चाहिए पासपोर्ट, हाई स्कूल की ट्रांसक्रिप्ट, और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मतलब तुम्हें फ्रेंच आनी चाहिए, फ्रेंच तुम सीखो, उसके लेवल्स होते हैं आई थिंक, तो वो सीखो तुम जाके सेंटर पे, वो तुम्हें सब सिखा देंगे, तुम्हारे टेस्ट भी वही करवा देंगे। और अगर और फिर भाई तुम्हारा महीने का रहने का खर्चा होगा अराउंड 700 से 1000 यूरो पर मंथ, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन वो पेरिस के अंदर है, पेरिस के अंदर तुम्हारा और महंगा होगा। लेकिन तुम भाई नौकरी भी करोगे, तो तरीके भी वो हैं। तो ये फ्रांस का है। फ्रांस फ्रांस महंगी जगह है, तुम भाई ऑस्ट्रिया जाओ, बहुत सस्ती जगह है भाई, 400 में रूम मिल रहा है, 400 से 500 यूरो पर मंथ। भाई बहुत डिफरेंस हो जाता है। और अगर वो तुम शेयरिंग में करोगे तो भाई 250। भाई क्या मजे हो गए भाई रोहित, तुमने तो मूड अच्छा कर दिया भाई। तो वही बोल रहा हूँ मैं, भाई तुम ऐसे ढूंढो चीज़ें। तो बस यही था, तो मैं ये बताना चाहता था तुम लोगों को, भाई ऐसे ऐसे करो, प्रोसेस अपनाओ। तुम भाई सभी से कॉल करके पूछो, भाई तुम उनको बोलो, उनको फेक कॉल करो भाई, बोलो भाई मुझे चाहिए, भाई मुझे मेरा एडमिशन कराओ यार फ्रांस में, भाई मुझे लैंग्वेज कहाँ से सीखूँ भाई। वो तुम्हें बताएगा, वो तुम्हें सारी डिटेल्स देगा कि भाई तुम यहाँ से करो, मेरा रेफरल मारना। वो तुम्हें एक्सपेंसिव पड़ेगा, तुम रेफरल मत मारो बाद में। भाई तुम उसके साथ फ़ोन पे बात करो, इन पर्सन जाओ ही मत। इन पर्सन तो वो तुम्हें फोर्स करेगा, बोलेगा भाई ले 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 ऐसे ले। लेकिन तुम फ़ोन पे बोलो, और भाई अगली बार ब्लॉक कर दो उसका नंबर। भाई तुम ऐसे क्या होएगा, तुम्हें तुम्हें सारी डिटेल्स पता चल जाएगी। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, ज्ञान ज़्यादा ना पेलते हुए आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, टाटा। और कुछ क्वेश्चंस हो तो भाई मुझे मत कॉल करना यार, चलो मिलते हैं। नहीं नहीं मजाक कर रहा था भाई, कॉल करो भाई को, नीचे टेक्स्ट डालो, इंस्टाग्राम पे कॉल करो, कॉल मत करना, टेक्स्ट कर देना। चलो बाय बाय।